Good morning, class 10th. Previous lecture we have completed the question based on height and distance. Height and distance में दो कॉन्सेप्ट थे बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन. एंड सेकेंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हाउ टू ड्रा फिगर. ठीक है ना. और फिगर ड्रा करने के बाद आप कितना कैलकुलेशन करते हो ये मैटर करता है. ठीक है ना. तो वो चीज़ें कंप्लीट कर रखी हैं. रियल नंबर की बात करूँ तो रियल नंबर की हिस्ट्री की बात करना है मुझे. तो देखो पहला जो हमारे पास है वो नेचुरल नंबर है, दूसरा होल नंबर है, तीसरा जो है बेटा इंटीजर है, चौथा हमारे पास रैशनल है, पांचवा जो हमारे पास फिर रैशनल है, और सिक्स जो हमारे पास बच रहा है. दिस इज हिस्ट्री ऑफ नंबर. कहने का मतलब ये हुआ कि एन यूनियन डब्ल्यू यूनियन जेड यूनियन क्यू नॉट मतलब इरेशनल नंबर. ठीक है ना. इक्वल टू आर. ये हो गया बेटा नेचुरल. एन स्टैंड फॉर नेचुरल, डब्ल्यू स्टैंड फॉर होल नंबर, जेड इंटीजर, क्यू रैशनल, क्यू नॉट जो है इरेशनल नंबर. तो इन क्लास 9th तक हम लोगों ने रैशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ रखा था. आज हम लोगों को रियल नंबर के बारे में पढ़ना है. ठीक है ना. तो आइए देखिए रियल नंबर क्या होता है, कैसे स्टार्ट करेंगे. बहुत ही बेसिक चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं. बेसिक चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं कि डिविजिबिलिटी से स्टार्ट करना है. ठीक है ना. तो ये तो थोड़ा सा हिस्ट्री था जिसको मैं टाइम वेस्ट किए हुए आपको मैंने बता दिया कि भाई एक बार आप समझो कि हिस्ट्री का मतलब क्या है, मतलब रियल नंबर का मतलब क्या है. पहला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट. आप सभी लोग डिवाइड करना शुरू से करते ही चलेगा. डिविजिबिलिटी VILITY डिविजिबिलिटी. देखिए डिविजिबिलिटी में क्या कहता है, आप इसको एक बार डिफिनेशन लिख लो. ए नॉन जीरो इंटीजर, क्या ए नॉन जीरो इंटीजर. कहने का मतलब ये हुआ कि एक पॉजिटिव नंबर हमने ए लिया. ए नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए. इंटीजर का मतलब इंटीजर होना जरूरी है. ठीक है ना. इज सेट टू डिवाइड, इज सेट टू डिवाइड. बात समझना, एक एक चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है. कंफ्यूज आओगे तो बात गड़बड़ा जाएगी. डिवाइड्स एंड इंटीजर बी, डिवाइड्स एंड इंटीजर बी मतलब क्या हुआ. ए नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेट टू डिवाइड एन इंटीजर बी. ये इंटीजर है मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर, इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी, इसको हमने माना है सी, सच दैट बी इक्वल टू ए सी. मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे ए जो है बी को डिवाइड कर रहा है. कैसे लिखेंगे, ए डिवाइड्स बी. बात समझ रहे हो ना. मतलब ये हुआ ए नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेट टू डिवाइड्स एन इंटीजर बी. तो ए डिवाइड्स बी. इसका मतलब ये हुआ कि देखो बी में ए का डिविजन हुआ, बी को ए से डिवाइड किया, रिजल्ट हमें क्या मिला, सी. रिजल्ट हमें क्या मिला, सी. तो इस तरह से हम कह सकते हैं बेटा बी हमारे पास क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा डिविडेंड. क्या कहलाएगा, डिविडेंड. और ए क्या कहलाएगा बच्चे, डिवाइजर. और सी क्या कहलाएगा बच्चे बताओ, क्वेश्चन. QUOTIEN, ठीक है, TIEN क्वेश्चन कहलाएगा. इसको आप इस तरह के फॉर्मेट में भी रख सकते. तो आप ये देखो अगर कहीं ऐसा डिवाइड, ऐसा पोर्शन लिखा गया है तो इसका मतलब ये होता है V अपॉन A. तो एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. A डिवाइड्स B मीन्स B अपॉन A, वी गेट C, एनी नंबर C. जैसे क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ ये सही लिखा गया है, कुछ हमने क्वेश्चन देना है, आप ये बताओ क्या ये सही लिखा गया है, 6 डिवाइड 28, क्या ये सही है. आप कहोगे नहीं. हम ये कह रहे हैं 3 डिवाइड 39. ठीक है. तो आप कहोगे S डिवाइड हो रहा है. ठीक है. 6 डिवाइड 28 का मतलब ये हुआ 6 डिवाइड 28 बाई 6. बात समझ लो. रिजल्ट नहीं आने वाला है ना, वो हमको क्या देने वाला भाई, रिमाइंडर पेश करने वाला. तो अभी हम रिमाइंडर की बात नहीं कर रहे, अभी हम डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं. नॉन जीरो इंटीजर ए is said to be divides a number divides integer b such that
बी इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ ए डिवाइड्स बी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, बी अपॉन ए इक्वल टू सी, मतलब ये हुआ ए डिवाइड्स बी। बात समझ गए नहीं समझ गए? चलो नोट लिख लो इसमें। नोट में ये लिखो आप, नोट में क्या लिखो आदमी, 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 छोड़ो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आइए नेक्स्ट जो हमारे पास है इक्विलिब्रियम डिवीजन लीमा, क्या है इक्विलिब्रियम डिवीजन लीमा। आइए इक्विलिब्रियम डिवीजन लीमा, इसका स्टेटमेंट लिखिए और इस पर क्वेश्चन करें। EUCLID इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। LE साइड L डबल E है, LE डबल M, सॉरी there is a confusion in English alphabets। चलिए अगर सिलेबस में तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस के बाहर हमें एक्चुअली पता नहीं है कौन कौन सा टॉपिक सिलेबस के बाहर है, कौन कौन सा है, क्योंकि मैंने उसे विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा मेन मोटो था मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। चाहे तेज़ी स्पीड के साथ ही, चाहे जैसे भी करके मैंने सारे चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बता ही दिया है। बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वेश्चन कितना कर पाते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, नहीं आया तो पूछो, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग का जो इक्विलिब्रियम डिवीजन लीमा है उसका स्टेटमेंट ये कह रहा है भाई। चलिए लेट A एंड B, ठीक है ना, आर टू पॉजिटिव इंटीजर, आर टू पॉजिटिव इंटीजर। इसका विशेष ध्यान रखना कि हम कौन सी चीज किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात कर रहे हैं। A and B are positive integer, then there exists a unique integer, then there exists a unique integer Q and R such that ठीक है ना, A and B are two integers such that B को हमने डिवाइड किया A से, हमें Q मिला R मिला, तो हम बीच पर क्या कर सकते हैं बच्चे, AQ प्लस R बीच कर लिख सकते हैं, या ऐसे लिख लो, चलो कोई बात नहीं, बुक के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आप A लिख लो, यहाँ पे आप B लिख लो, तो ये बदल जाएगा। A इक्वल टू क्या होगा बच्चे, BQ प्लस R, ठीक है ना। R की जो कंडीशन है बच्चे, R या तो 0 से बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, ठीक है ना, या फिर B से। बात समझ लो ये कैसे हो रहा है, बोलो। या तो भाई 0 हो गया, 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल होगा, रिमाइंडर आपको पता है रिमाइंडर 0 हो सकता है, ठीक है ना, और रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर वो 0 से बड़ा होगा, बट B से छोटा होगा। B से छोटा इसलिए होगा क्योंकि अगर मान लो B के बराबर होगा तो हम एक बार और डिवाइड कर सकते हैं, या B से बड़ा होगा तो हम एक बार और डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए B से छोटा होगा। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? तो ये जो पोर्शन है, ठीक है ना, ये जो पोर्शन है इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, इसी का नाम इक्विलिब्रियम लीमा है। इसको आपने डिविडेंड एक कहते हो, क्या एक कहते हो, डिवाइजर डिवाइड बाय डिविडेंड्स अपॉन ये हो गया क्वोशिएंट्स, और ये जो हो गया ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है ना। कोई केस अगर आप देखो, इफ केस में लिख दो इफ R इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, A इक्वल टू BQ, और इस चीज को हम लिख सकते हैं A डिवाइड्स B इक्वल टू 2, और इसी का दूसरा फॉर्म ये है कि हम इसको लिख सकते हैं D डिवाइड्स। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए ये अपना हो गया डिवीजन, लिक्विड डिवीजन लीमा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? चलो ये शायद सिलेबस से बाहर भी हो गया है ना। आइए हम लोग क्वेश्चंस करेंगे लिक्विड डिवीजन लीमा पे। फाइंड द टू पॉजिटिव इंटीजर से हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो पहला क्वेश्चन बन के आएगा, चलो हम लोग यहाँ पे करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आइए यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लीमा, UBL का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम डिवीजन लीमा। टू फाइंड HCF of 210
एंड 55, 210 एंड 55। देखिए कुछ नहीं करना है, जो छोटा है उससे डिवाइड करना है आपको। देखो 55 210 कितनी बार जाएगा भाई? 2 टाइम जाएगा। 5 2 जा 10, 5 2 10, 5 चौक के 20। ध्यान देखो 5 चौक के 20, 20 0 तो 5 चौक के 20 3 टाइम्स है। चलिए 5 2 जा 15, कैरी 1 15 1 16। चलिए क्या हुआ? यहाँ 12 हो गया, ये हो गया 5, ये कितना हुआ? 0 0 माइनस 4, ये यहाँ पे 40। तो आप देखो यहाँ इसको लिख सकते हो 210 इक्वल टू क्या होगा बच्चे? 55 इंटू 3 प्लस 40। अब देखिए दूसरा उठाइए, 45 को उठा के हमें किससे डिवाइड करना है? 55। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। ये 5 0 4। अब इसको देखो आप क्या लिखने वाले भाई? 55 को उठाना है, 55 को आप लिखोगे 45 इंटू 1 प्लस 10। अब देखो 45 में डिवाइड करना है तो 4 जाएगा, ये हो गया 40, क्या बचा? 5। अब इसमें देखो 45 इक्वल टू लिख सकते हो 10 इंटू 4 प्लस 5। अब इसी 5 से हमें किस में डिवाइड करना है? 10 से। 5 2 जा 10, अनटिल अनलेस हमको r क्या लाना है? 0। तो हम 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2। तो ये जो 5 हो रहा है ना, जो है अभी 5 क्या हो रहा है? ये हमारे पास हो जाएगा SCF। ठीक है, तो SCF हम इसको इस तरह के फॉर्मेट में यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। कल हम लोग सिलेबस के बिहाफ पे ये डिस्कस करेंगे कहाँ से क्वेश्चन उठ के आने वाले हैं, ठीक है ना। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। रियल नंबर्स के क्वेश्चन सॉल्व करो ऑन द बेसिस ऑफ यूपी ऐप, ठीक है ना। हाउ टू राइट द टर्म इन SCS, ठीक है ना। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। थैंक यू।